ताज़ा चुनाव के नतीजे जानने के लिए जनता पूरी उत्सुकता से इंतजार कर रही है। सुबह से वोटों की गिनती चल रही है और इस गिनती से पता चलता है कि दोनों पक्ष बराबर की टक्कर में हैं। ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव के पूरे नतीजे आ चुके हैं। जनपक्ष पार्टी 4 सीटें ज्यादा लेकर मेजॉरिटी से चुनाव जीत गई है। नेशनल पार्टी ने जिस लोकल पार्टी को सपोर्ट किया था उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। कई जगह पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। महासेना पार्टी सिर्फ 4 सीटें कम होने की वजह से अब सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन वो कैसे जीत गया भैया? जनता ने हमारे साथ धोखा किया है। पैसे और साड़ियाँ हमसे ली और वोट उसे दे दिया। मुझे धोखा दिया मेरे फैंस ने। तालियां मेरे लिए बजाते थे और वोट उसे डालकर आ गए। भाई जी, हमारे लोग आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हट। ए, तुम जाओ। बेटा, उन सब से तुम बात करो। क्या बात करूं मामा जी? 4 सीट ज्यादा मिलने से वो सरकार बना लेगा और ऊपर से ये लोग डर के मारे भाग के आ गए। कहां से लेकर आए हैं ऐसे डरपोकों को? बेटा, हमें उनसे मिलके बात कर लेनी चाहिए। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाई जी। हाँ। नमस्ते भाई जी। ये क्या भाई जी, खुद चीफ मिनिस्टर बनेंगे कहा था और मुझे एमएलए बनाएंगे। आईटी कैपिटल कहा था, जमीन खरीद लो, रियल एस्टेट में बहुत फायदा होगा। 1 करोड़ के 10 करोड़ बन जाएंगे। अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए हैं भाई जी। खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है भाई जी। एमएलए तो बन गया लेकिन सब कुछ लुट गया। अब मेरा कुछ कीजिए ना। चुप करो, बेकार करो ना धोना। हमने भूतपूर्व सीएम के कुमार को उखाड़ फेंका था, तो ये क्या चीज है? आफ्टर ऑल 4 एमएलए ज्यादा है ना, उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकते। तुम लोग जाओ, मैं देखता हूं। भाई जी, हम चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर। पहले कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस है सर, उसके बाद फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, फिर उसके बाद लंच ब्रेक। नमस्ते सर। कंग्रेट्स सर। थैंक्स। वापस आपके साथ मिलकर काम करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे राज्य में आईटी का विकास करना ही मेरा पहला लक्ष्य है और इसीलिए केंद्र के सरकार ने हमारे राज्य के लिए जो फंड्स अलॉट किए हैं उससे इंटरनेशनल आईटी कैपिटल रालपुर में स्टार्ट करने का कैबिनेट ने फैसला किया है और इसके लिए हम लोग अविराम को चीफ कंसल्टेंट नियुक्त कर रहे हैं। रालपुर, वो तो सर उपजाऊ भूमि है ना। किसान अपनी भूमि देने के लिए राजी हो जाएंगे क्या? हम किसानों को दुखी करके नहीं, उनकी मर्जी से लेंगे। हम भूमि अधिग्रहण में एक नया मोड़ लेकर आएंगे। जो भी अपनी भूमि हमें देगा उन सबको आईटी कंपनी में शेयर होल्डर्स बना देंगे। मतलब किसानों को बिजनेसमैन बना देंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इसकी प्लानिंग मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ सर। आज किसानों को जो आय मिल रही है उस आय से 3 गुना ज्यादा मिलेगी सर। आई एग्री, बट अगर कंपनी को लॉस हुआ तो? हमारा हर किसान के साथ एक लीज एग्रीमेंट होगा, उनको हर साल फायदा हो। हमने ऐसा प्लान बनाया है। लेट्स वर्क एज अवी सेड, वी विल मीट अगेन। अब तुम जाओ। ओके सर। अभी नाइस प्रेजेंटेशन, गुड लक। आज तक तुम सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट थे, लेकिन अब तुम जो भी कदम उठाओगे सोच समझ कर उठाना, नहीं तो विपक्ष के लोग हमेशा तुम पर कीचड़ उछालने को तैयार रहेंगे। ये फेस करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। ओके सर। और सरकारी मदद मिलने के बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इसीलिए पहले तुम पूरे राज्य को घूम कर देखो, सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। उससे जनता में तुम्हें नाम मिलेगा और सरकार का भी नाम बढ़ेगा। अगर सरकार कुछ करना चाहे तो समस्याएं क्यों आएंगी सर? हमारी समस्याएं समुद्र के नमक की जैसी है और हमारे सॉल्यूशन जस्ट उसमें मिलने वाली नदी की जैसी है। चाहे जितनी भी कोशिश करो, नमक तो उसमें रहेगा ही। लेकिन उसके लिए एक खास व्यवस्था है ना सर। ग्राम पंचायत से लेकर राज्य तक जनप्रतिनिधि तो है ना सर। अगर वो ये समस्याएं सॉल्व करेंगे तो हमारी पार्टी का भी भला होगा सर। सच कहा, हमें राजकीय सहायता की जरूरत तो है ही, मना नहीं करूंगा, लेकिन हम पर भरोसा करके जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है। पिछले 10 सालों से पिछली सरकार की वजह से जनता ने बहुत तकलीफें झेली हैं। मैं उन्हें थोड़ी राहत देना चाहता हूं, जो नेताओं से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नेता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो ये काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। थैंक यू सर। सरला, मैं तुम्हें ड्वाक्रा का कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बैंक के द्वारा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ऋण मिले और ये काम सही तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं अपने राज्य की हर महिला को
अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आई विल डू माय बेस्ट। गुड। हेलो। सीएम ने अभी अभी आईटी कैपिटल अनाउंस किया है सर, और उनका कहना है कि आईटी कैपिटल वो रालपुर में ही बनवाएंगे। और इतना ही नहीं, वहाँ के किसानों को शेयर्स भी देने की बात कर रहे थे। बहुत हुआ। क्या हुआ धर्मा, क्या हुआ? आईटी कैपिटल रालपुर में बनाने जा रहे हैं वो। मतलब पावर हाथ में आ गई तो कुछ भी करेंगे। उसे किसी भी हाल में कुर्सी से हटाना होगा मामा। बेटा तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उसी काम पर लगा। अभिराम क्या सोच रहा है, कदम किस तरफ उठाएगा? सीएम की सलाह पर पूरे राज्य का टूर करेगा क्या? आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ भाई? मेरे पिताजी 6 महीने पहले गुजर गए सर। उन्होंने जो 2 एकड़ उपजाऊ भूमि मेरे नाम पे ट्रांसफर की थी वही मांगने आया हूँ सर। मेरे पिताजी के नाम पे भूमि है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं सर। ये एक ही सहारा है मेरे जीने का। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिराम है। नमस्ते। इस लड़के के केस में क्या प्रॉब्लम है? इसके पिताजी की जो जमीन है ये उसका वारिस है, तो फिर इसे देने में क्या प्रॉब्लम है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसके पिताजी का नाम सिर्फ खेती करने तक ही लिखा है। असली मालिक तो इसके दादाजी हैं। पहले इसके पिताजी के नाम पर और फिर इसके नाम पर करने के लिए इसके पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में फीड करवा देंगे। रिकॉर्ड सिर्फ अधिकारियों के लिए थोड़ी होते हैं, वो जनता की सुविधा के लिए भी होने चाहिए। मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में हर चीज एक्सेस होनी चाहिए। मैं देखूंगा कि गवर्नमेंट इमीडिएटली ये सिस्टम स्टार्ट करे। इससे रिश्वतखोरी और करप्शन दोनों कम हो जाएंगे। ये क्या, इतने लोग यहाँ जमा हैं? पता नहीं भैया, लगता है पूरा गांव जमा हो गया है यहाँ पे। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते इलेक्शन तो खत्म हो गए हैं ना, अब फिर से क्यों आए हैं? माँ जी, हम पर भरोसा करके आपने हमें जितवाया है, उसी भरोसे को कायम रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छी बात है। जीतने के बाद विदेश जाने वाले लोगों को देखा है, लेकिन स्वदेश में रहकर मुसीबतों का सामना करने वालों को पहली बार देख रहा हूँ सर। वो तो ठीक है, पर यहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स क्यों हैं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नमस्कार, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। पिछले 5 सालों से हम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमने सरकार को कई अर्जियां भी दी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। और ऐसे में हमारे गांव से 5 मील दूर एक पानी का तालाब है, हम वहाँ से पानी लाते हैं। भैया, ये पानी वहीं से लाए हैं, देखिए। ये पानी पीते हो तुम लोग? इस पानी के लिए तुम लोग इतनी दूर जाते हो? हाँ सर, इस पानी में खतरनाक बैक्टीरियाज बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं सर। ये पानी पीने से कॉलेरा और डायरिया जैसी बीमारियां बहुत कॉमन है सर। यही नहीं सर, इस वाटर में क्लोरीन कंटेंट कितना है आप जानते हैं? 20 मिलीग्राम्स पर लीटर। इस पानी को 1 महीना पिएंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। 30 साल में ही बुढ़ापा आ जाएगा सर। इन लोगों की सरकार से कोई भी बड़ी बड़ी मांगे बिल्कुल नहीं है सर, बस इन्हें स्वच्छ पानी की जरूरत है। इनकी ये मांग पूरी कर दीजिए सर, आप इन्हें बचा लीजिए। हाँ भैया, मैं और पिताजी काम पर चले जाते हैं और मेरा पानी लाने का ही काम है। 1 मटका पानी लाने के लिए 5 मील चलना पड़ता है और पैर भी दुखते हैं। हमें पानी दोगे ना? जरूर दूंगा बहन, सिर्फ पानी ही नहीं दूंगा बल्कि सबके आंसू पोंछ कर जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ इस गांव में स्वच्छ पानी लेकर आऊंगा।